तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। आज हम स्पीडी बुक रेलवे सामान्य विज्ञान रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु इसका प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। हमने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस बुक में आपको पिछले 31 वर्षों का जो प्रश्न पत्र है वो देखने को मिलेंगे और जितने क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 10। आज हम इसको करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जी की इकाई यूनिट है, यानी आपको जी की यूनिट बतानी है। जी का मतलब होता है ग्रेविटी और जी की यूनिट इकाई क्या होती है तो ये आपको बतानी है। तो जी की जो इकाई होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवेग माप है। आवेग माप है तो आवेग भार का माप है। किसका? भार का। क्वेश्चन नंबर 3 है, अदिश राशि कौन है। अब दोस्तों, अदिश क्या होता है? तो अदिश दोस्तों वो होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, और एक राशि होती है सदिश। सदिश का मतलब होता है वे राशि जिनकी दिशाएं होती हैं। तो अदिश राशि, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऊर्जा। ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती है तो इसे अदिश कह सकते हैं। और जैसे संवेग हो गया, बल आघूर्ण हो गया, त्वरण हो गया, ये कैसी राशि हैं? सदिश, यानी इनकी दिशाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। अब दोस्तों, आपको यहाँ सदिश के बारे में बताना है। तो सदिश मैंने आपको बता ही दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवेग। क्या हो जाएगा? संवेग, क्योंकि इसकी एक दिशा होती है और ये इसलिए सदिश राशि कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता। दोस्तों, अदिश एक कैसी राशि है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन एक चीज़ उसमें नहीं होती है, तो वो होती है दिशा। क्या नहीं होती अदिश राशि में? दिशा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृष्ठ तनाव की विमा है। पृष्ठ तनाव की विमा बतानी है आपको। तो अब ये पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव वह होता है दोस्तों जो किसी चीज़ पर लगने वाला वायु का दाब, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी? ml डिग्री 2 माइनस स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बल का CGS मात्रक क्या होता है। बल का CGS मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है डाइन। बल का CGS मात्रक क्या होता है? डाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। कितना? 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 जूल बराबर है। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अश्व शक्ति किसका एकाक एक होती है। एक अश्व शक्ति किसकी एक होती है? तो एक अश्व शक्ति शक्ति के बराबर होती है। किसके? शक्ति के। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बार बराबर होता है। एक बार बराबर होता है किसके? तो एक बार 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को एक लाइक प्लीज़ जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई कौन सी है? तो वो है तरंग दैर्घ्य। कौन सी? तरंग दैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति 740 वाट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऊपर हैं, ऊपर जाके देख लेते हैं। तो वो होती है डायोप्टर। लेंस की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। कोणीय वेग की सही इकाई बतानी है आपको। तो कोणीय वेग की सही इकाई है वो है रेडियन पर सेकंड। क्या है? रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है। कोणीय वेग की विमा होती है m मोल t माइनस स्क्वायर, सॉरी -1। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्वरण की इकाई क्या है।
त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 3.26। कितने? 3.26। क्वेश्चन नंबर 21 है, परम दाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, परम दाब क्या है? तो वो है गेज दाब प्लस 1 बार। कितना? गेज दाब प्लस 1 बार। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 फेमिटो बराबर होता है। 1 फेमिटो बराबर होता है तो वो है 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। दोस्तों यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा है तो केल्विन आएगा। अगर आपसे पूछे ताप का सीजीएस मात्रक क्या है तो वो सेल्सियस आएगा। क्या आएगा? सेल्सियस डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की मात्रा में नापी जाती है, यानी ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। किस में? डेसिबल में। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्वनि की पिच तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। ध्वनि की पिच तीक्ष्णता का निर्धारण होता है तो आवृत्ति से। किससे? आवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक है? आपको सबसे अधिक वेदन क्षमता वाला बताना है। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वो होती है गामा किरण की। ये 3 किरणें होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, और गामा किरण की सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? तो वो है ऊर्जा का। ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई है, ये आपको बताना है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेनरी इकाई है। हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी पेरकत्व की इकाई है। किसकी? पेरकत्व की इकाई है हेनरी। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन होता है? जो हमारे रसायन होते हैं उनमें कौन मूल रसायन होता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है H2SO4। H2SO4। क्वेश्चन नंबर 33 है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन। बायोटीन किसका होता है? तो बायोटीन ये हमारा B7 का होता है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का होता है और नियासिन किसी का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 34 है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र, वाटर का रासायनिक सूत्र पूछा है तो वाटर का है H2O। अब D2O किसका होता है? तो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, और C2O कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। किस यंत्र से विद्युत धारा को मापते हैं ये बताना है आपको। तो विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं। किससे? एमीटर से। क्वेश्चन नंबर 37 है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो जो आपने शादी वगैरह में देखा होगा, बैंक वगैरह में जो डायनमो रखा है वो क्या परिवर्तित करता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ट्रांसफार्मर किस प्रयोग में आते हैं ये आपको बताना है। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो केवल AC परिपथ पर प्रयोग में आते हैं। केवल AC परिपथ पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की तीव्रता, किरणों की तीव्रता यानी किरणों की चाल को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो वो है एक्टियोमीटर। क्या है? एक्टियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह और कौन सा दर्पण या ग्लास होता है। तो वो होता है अभिसारी लेंस। कौन सा? अभिसारी लेंस। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था?
तो रोमर ने प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा था। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 49 क्वेश्चन जो आपको कैसे लगे। अगर आपको ये हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे, कंटेंट पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट 11 के साथ। और आपने जो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 9 तक नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लें, क्योंकि वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही हमारा सपोर्ट बनाए रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। धन्यवाद।